हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इस 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मेरा सेशन आएगा शाम को 7 बजे। तो संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे डेली मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाऊँगा। ना आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर जो है एक पूरा ओवरव्यू, एक स्टोरी टाइप जो है द हिंदू न्यूज़पेपर की मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 78 एमपी सस्पेंडेड, अपोजिशन कॉल्स इट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो रिसेंटली क्या हुआ था, पार्लियामेंट के ऊपर जो है ना, दो जो विजिटर पास के ऊपर दो आदमी जो हैं वो पार्लियामेंट हॉल में घुस आए थे। उसके बाद एमपीस लोगों ने उनको पकड़ा, उनको बीट किया, उनको मारा और बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया। तो वो कुछ गैस वगैरह लेके आए थे, येलो गैस, उसको वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ज़्यादा टॉक्सिक नहीं थी। लेकिन ये इस हमले के बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो एमपीस थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उन लोगों को जो है ना वो सस्पेंडेड कर दिया गया। मतलब लगभग 78 एमपीस को जो है सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जो है वो लोग जो है धरने पे बैठ के और उन्होंने बोला कि ये एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्रता का ये जो है एक मर्डर है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है फ्लड्स आए हुए हैं और काफ़ी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो टेलीकॉम बिल कौन सा होता है? जो हम आपके टेलीविज़न को, रेडियो को, इंटरनेट को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है ना 2023, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ मंडे को, ठीक है। तो इसने जो है ना एक कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब एक डिटेल में जो है टेलीकम्युनिकेशन लॉ, जिसमें जो कि पिछले 38 ईयर्स से जो है हम लोग, मतलब जिसको नहीं रेगुलेट कर पाए थे, उस वो लाए हैं इन्होंने। और ये रिप्लेस कर रहा है हमारा जो टेलीग्राफ एक्ट था ना 1985, इसको जो है वही ये रिप्लेस कर रहा है। तो और भी इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे, तो जैसे ही आर्टिकल आएंगे मैं आपको और भी पढ़ाऊँगा कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है ना इसको रेगुलेट कर रही है। तो जब ये पास हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सिटी की न्यूज़ आ गई। पॉलिटिकल न्यूज़ जो है हम लोग मिनिमम कवर करेंगे, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के रेलिवेंट रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ, विष्णु दियो। तो विष्णु दियो जो है ना वो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोहन यादव एमपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो एम से आप लोग याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन हुई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो और राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो पीएम मोदी ने जो है गारंटी दी है कि हम लोग जो है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे इंडिया को, अगर वो थर्ड टर्म में जीतते हैं। मतलब अगर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सुपर पावर जो है इंडिया को बनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। ये सब जो है स्टेट्स की न्यूज़ है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद जो सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ था, इसके बाद जो है इनसे पूछताछ की जा रही है इन लोगों से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, एडिटोरियल पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि एडिटोरियल जो है ना आज का थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी टाइप जो है ना एडिटोरियल की बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसमें एडिटोरियल में क्या है आज? ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी एज ए वुल वॉक अगेंस्ट माओइस्ट। तो माओइस्ट कौन है? जो नक्सलीज होते हैं ना उनको बोलते हैं माओइस्ट। मतलब ये माओ जो लीडर था चाइना के अंदर, उसकी कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ को जो है फॉलो करते हैं। वो स्टेट के खिलाफ, मतलब हमारी कंट्री के खिलाफ जो है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं। तो ये क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। एक मतलब जो अगर हम लोग पंचायत वगैरह जो है इन इलाकों में रखेंगे जहाँ पे नक्सलीज ज़्यादा हैं, तो ये एक डिफेंस वॉल की तरह हमारे लिए काम कर सकती है। इसी के ऊपर जो है बात की गई है। तो इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई, यहाँ पे एक दो घटना हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये डिसाइड कर सकती है कि कौन जो है गवर्नमेंट बनेगी, कौन किसकी जो है गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो अभी भी जो है ये सारी चीज़ें बरकरार हैं। अभी भी जो है ये लोग क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन होती है ना, तो ये इलेक्शन में वोट डालने कम से कम जाते हैं। सिर्फ 3 से 4% जो लोग हैं ना, ये वहाँ पे वोटिंग करने आए थे विजयपुरा और कोंटा में।
तो इनकी कॉन्सिक्वेंसीज में ये बहुत कम वोटिंग के लिए आते हैं। ये मतलब इनका गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रदर्शन करने का तरीका है। तो हम लोग कैसे जो है इसको इनको ठीक कर सकते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से। मतलब हम यहाँ पे जो हमारा PESA है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़, तो इन इन लोगों को मतलब इनके जो पंचायत खोल के इनको पावर दे सकते हैं कि आप लोग भी जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बनिए और गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिलके काम कीजिए। तो लेकिन ये जो PESA एक्ट है ना 1996, ये जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना अभी भी जो है ये जो नक्सल है अभी भी जो है इसको बढ़ावा मिल रहा है। और हम कुछ हद तक जो है इसको कंट्रोल करने में अच्छे साबित हुए हैं, क्योंकि हमने जो है नेगोशिएशन की है नक्सलीस के साथ। तो आगे चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसका समरी टाइप बताऊँगा। तो हमें जो है ना इनके साथ बातचीत करनी होगी, ठीक है। इनको ग्रास रूट डेमोक्रेसी में मतलब इनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना होगा, ताकि ये लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। अदरवाइज़ हम लोग जो है नक्सलिज़म को फेस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में आता है, जिसके तहत जो है ना MPs लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी पार्टीज छोड़ देंगे इलेक्शन जीतने के बाद, जिसकी टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, या फिर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं, किसी ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर एक रूल है कि अगर 2/3 MPs जो हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ अगर मर्ज कर जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है पैसा उठाया, मतलब इसका फ़ायदा उठाया जाता है, MPs लोगों को पैसे खिलाए जाते हैं, और अभी भी इसका जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के ऊपर जो है इसमें बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे कि COP28 अभी पता है क्लाइमेट के ऊपर मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, दुबई के अंदर हुई, UAE के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो लगभग हमारा जो अर्बन है ना, मतलब जो शहरी इलाके हैं, 75% जो है प्राइमरी गैसेस जो है यहीं से आती है, ग्लोबल वार्मिंग यहीं से होती है। तो अभी जो है हमने मतलब डिसाइड किया है, COP28 में एक डिक्लेरेशन हुआ है कि हम लोग जो है इसको कम से कम करेंगे। मतलब कम से कम मतलब फॉसिल फ्यूल्स का जो यूसेज है उसको कम से कम करेंगे, इसके बारे में इसमें बात हुई है। और ग्लोबल साउथ जो है, मतलब जो इंडिया जैसी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, किस तरह से उनको जो है आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा में हुई। तो कहाँ पे मीटिंग हुई आपको याद रखना है, UAE के अंदर, दुबई में। तो इसमें और जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बाकी ये NIE की न्यूज़ है, बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये सब जो है ना देखो अब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो अभी हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस जो है थोड़े से बड़े हैं, कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, जितनी सोचा था उससे ज़्यादा जो है वो इस बार हमारा कलेक्शन हुआ है। तो बाकी जो है इजराइल और उसके फ़लस्तीन के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। तो बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था मैंने पढ़ा लिया। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।